कौन प्रत्याशी आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है? मोरपाल जी सुमन कितने मतों से जीत लग रही है आपको? 30-35 हजार वोटों से जीत जाए। साफ सभी है उनकी। मोरपाल जी की स्थानीय नेता है, 7 बार चुनाव लड़े हैं, 7 बार ही जीते हैं, 8वां चुनाव उनका है। मोरपाल सुमन को क्यों आप बेहतर उम्मीदवार मानते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। प्रदेश में इस वक्त अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है और इसमें 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा। आज मैं अंता में हूं और मेरे साथ में अंता विधानसभा के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका मन क्या कहता है, किस उम्मीदवार की तरफ इनका रुझान है। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? नंद किशोर नायक एडवोकेट, पार्षद नगर पालिका अंता। अभी 3 प्रत्याशी हैं, कौन प्रत्याशी आपको ज़्यादा मजबूत लग रहा है? मोरपाल जी सुमन। क्या कारण है मोरपाल जी सुमन को आप मजबूत मानते हैं? एक तो बहुत लंबे समय बाद अंता विधानसभा क्षेत्र का लोकल प्रत्याशी मिला है। दूसरी बात, बेदाग हैं, ईमानदार हैं, साथ ही उन पर ऐसे कोई किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा वगैरह या भ्रष्टाचार के कोई आरोप कभी रहे नहीं है, इसलिए दमदार है। लेकिन ये भी है कि थोड़ा सा सीधे भी हैं। राजनीति में सीधे किस्म के लोग इतना चल नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं, मैं भी बहुत सीधा हूँ और मैं बहुत सीधा हूँ और कांग्रेस को वार्ड को कितने अच्छी तरह पछाड़ के आया हूँ, ये आप इन लोगों से पूछिए। अच्छा, आप क्या पद पे हैं वर्तमान में? मैं एडवोकेट हूँ, वैसे पार्षद हूँ, तो आप किसी पार्टी से हैं? भाजपा से। तो आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को पछाड़ा है ये। दूसरा, और आप जैसे नरेश मीणा हैं और प्रमोद जैन भाया हैं, वो दोनों पिछले 20 सालों से लगातार कांग्रेस का वार्ड था, जो सोच नहीं सकते कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी। उस वार्ड को कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हम इतनी बुरी तरह से हारेंगे। और अब मोरपाल सुमन जी की क्या स्थिति रहेगी? बहुत मजबूती, अच्छे मतों से जीतेंगे, बिल्कुल। लेकिन जैसे एक तरफ देखें आप, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया हैं, नरेश मीणा निर्दलीय, उनका काफ़ी आक्रामक तरीके से प्रचार चल रहा है, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा साइलेंट तरीके से काम कर रही है। नहीं, बीजेपी साइलेंट तरीके से, सिस्टम सबका होता है, व्यावहारिक है, संस्कार है, काम करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो करते हैं। बीजेपी अपना तरीका फॉलो कर रही है। कितने मतों से जीत लग रही है आपको? अब देखो, जीतने का तो क्या बता सकते हैं, पर फिर भी हम 30-35 हजार वोटों से जीत जाएंगे। 30-35 हजार बहुत बड़ी संख्या हो गई। बहुत बड़ी संख्या। मेरे साथ में और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, आप बता दीजिए क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति बीजेपी जीतेगी सर, बड़े वोटों से। मोरपाल सुमन कैसे मुकाबला कर पाएंगे? साफ सभी है उनकी। मोरपाल जी की स्थानीय नेता है, 7 बार चुनाव लड़े हैं, 7 बार ही जीते हैं, 8वां चुनाव उनका है। 7 बार किस तरीके से चुनाव जीते हैं? वो सरपंच का भी, प्रधान का भी है, वार्ड पंच का भी जीते हैं सर। आपको क्या लगता है मोरपाल सुमन को क्यों आप बेहतर उम्मीदवार मानते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है और वो स्थानीय है और जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस विधानसभा में उनका पूरा परिवार भी वहीं से जुड़ा हुआ है। उनका ससुराल भी मांगरोल में ही है, वो खुद तिसाया के रहने वाले हैं, तो बिल्कुल स्थानीय है और सारे उनके घर परिवार जैसा ये विधानसभा है। तो मोरपाल सुमन को स्थानीय उम्मीदवार होने का फायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब तो प्रमोद जैन भाया ने भी इस विधानसभा में अपना नामांकन दर्ज करा लिया है, वोट भी हो गया उनका। वो तो बिल्कुल लंबे समय से चल रहा है और उन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शुरू से लग रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं। अभी तो नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उनका काम चल ही रहा होगा, तो बिल्कुल प्योर भ्रष्टाचारी हैं प्रमोद जैन भाया। दूसरा एक ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता मिले हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी तो हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है, ऐसी कोई ये नहीं है अभी आगे। आपने कहा कि प्रमोद जैन भाया पे भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे विकास कार्य भी कराए हैं, तो जनता विकास को ज़्यादा तवज्जो देगी या भ्रष्टाचार के आरोपों को देगी? विकास उन्होंने कहाँ करवाया? विकास तो प्रभुलाल जी सैनी ने करवाया अंता विधानसभा में। बाया का तो विकास पता नहीं, आप 12 में जाके देखो क्या स्थिति है। सारे जो उन्होंने जो काम है, सारा रोड बुरे बिल्कुल ख़राब है। आप तो 12 में एक बार घूमिएगा और देखिएगा वहाँ कितना विकास किया है उन्होंने। चुनाव शुरू होने के बाद काफ़ी लंबे समय बाद
वसुंधरा राजे की भी चुनाव में एंट्री हो गई, आज उन्होंने सभा भी की और अभी भी एक कार्यक्रम है उनका, तो एक इसको कैसे देखते हैं, उनके आने से कोई रौनक आएगी? पूर्व मुख्यमंत्री के आने से बहुत रौनक आएगी यहाँ पर। यहाँ उनसे एक माहौल बनेगा। माहौल के जो अभी तक भाजपा के पक्ष में वो माहौल नहीं बना, जो माहौल के पक्ष के जो वोट मिलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम जो माहौल है, नरेश मीणा यहाँ माहौल बना रहा है, तो माहौल के पक्ष के वोट उसके पास जाने को आतुर हैं। लेकिन जब आज मैडम ने शुरुआत कर दी है, जब मैडम बाज़ार में अपना प्रचार प्रसार करेगी, अपने जो हमारे मोरपाल जी हैं उनके पक्ष में मतदान करवाने के लिए आह्वान करेगी, तो एक अलग ही माहौल बनेगा। और माहौल देहात के कार्यकर्ता में नई जिससे ऊर्जा का संचार होगा। विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें नई ऊर्जा पैदा होगी और वो लोग अपने तन मन धन के साथ चुनाव में लगेंगे और मोरपाल जी चुनाव जीतेंगे। मैडम की भली देरी से एंट्री हुई हो, लेकिन उनके बेटे दुष्यंत सिंह तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दुष्यंत जी भी माहौल बनाने को तैयार हैं। उन्होंने भी उनके अनुसार अधिक से अधिक माहौल बन रहा है और जो जितना भी जो माहौल बना है वो दुष्यंत जी की वजह से ही बना है कि लोग माहौल के ढलते हुए वोट बीजेपी को प्राप्त होंगे। ऐसे कहते हैं कि बारा और झालावाड़ में वसुंधरा राजे का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन क्या उनके अलावा भी जो बीजेपी के अन्य नेता हैं उनका भी प्रभाव लगता है आपको? देखो, मैं यहाँ मैडम का एक स्थानीय मैडम का क्षेत्र है और उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जो संगठन के नेता हैं उनका भी कुछ 10-20% प्रभाव यहाँ पड़ता है। मेरे साथ में और भी साथी हैं। आपको क्या स्थिति लग रही है वर्तमान में? मोरपाल सुमन जीतेंगे साहब। और क्यों जीतेंगे, क्या कारण लग रहे हैं आपको जीतने के? केंद्र में और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो जनता उन्हीं को चुनेगी। केंद्र और राज्य में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन प्रत्याशियों के हिसाब से भी तो चुनाव होगा, क्योंकि अब ये प्रत्याशी कोई सरकार तो बनाएगा नहीं। तो स्थानीय है ना साहब, स्थानीय की मांग थी यहाँ काफ़ी समय से। किसान नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं। मेन जमीन से जुड़े होने के कारण सभी लोग भी जमीन से जुड़े हैं, इसलिए वो उसको देंगे। कांग्रेस और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी 12 ही जिले के हैं, हम भी कहीं बाहर के नहीं हैं। तो बीजेपी का गढ़ रहा है अंता, इसलिए आप कह रहे हैं बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीतते रहे, निर्दलीय भी जीते हैं। नहीं तो कभी सेन लग जाती है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, तो रुष्ट हो जाते हैं। तो नगर और देहात की इस बार मिलके आज हमने यहाँ मीटिंग करी है, सबको एक साथ, सबका साथ सबका विकास लेकर काम करेगी। धन्यवाद।